बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक बहुत ही मज़ेदार सी कलेजी मसाला की रेसिपी, जिसे आप अगर बनाएंगे तो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन या कढ़ाई लेकर उसके अंदर 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। आप इस रेसिपी को घी में भी बना सकते हैं। इसके अलावा हम एक बड़े साइज़ की प्याज को बिल्कुल फाइनली चॉप करके ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं प्याज का बग़ैर पानी के। तो इसको थोड़ी देर हम तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे। साथ ही हम ऐड कर देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें। तो मैंने यहाँ पर बराबर मिकदार में अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को क्रश करके वो भी ऐड कर दिया है। इसको भी आप पेस्ट की शक्ल में ऐड कर सकते हैं। थोड़ी देर इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर एक लार्ज साइज़ का मेरे पास टमाटर था, जिसका मैंने छिलका रिमूव करके उसे इसी तरह से फाइनली चॉप कर लिया है एक मैनुअल चॉपर में। आप इसका भी पेस्ट ऐड कर सकते हैं जैसे आपको ज़्यादा पसंद हो। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और जब ये पक रहा होगा उसी दौरान हम हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे टमाटर और प्याज के साथ और तमाम चीज़ों को हम थोड़ी देर तक मीडियम हीट पर पका लेंगे। इस दौरान आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि मसाला ना जले। तो 2 टेबल स्पून के करीब मैंने पानी ऐड किया है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि इसमें से ऑयल सरफेस पर आने लगेगा। तो हम दही ऐड कर देंगे 1/4 कप। इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसे हमें थोड़ी देर पकाना है, ताकि दही का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ऑयल दोबारा से सरफेस पर आ जाए। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधे कप के करीब। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब पानी और ऐड किया है और इसे हम मसाले को मिक्स करके थोड़ी देर कवर करके पका लेंगे, ताकि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से पक जाएँ। 5 मिनट तक इसे हल्की आँच पर पका लें और आप देखेंगे कि ऑयल दोबारा से ऊपर आ गया है। तो अब हम यहाँ पर कलेजी ऐड करेंगे। कलेजी तकरीबन 70% तक पकी हुई है, बॉईल करके मैंने रखी थी। इसको साफ़ करने का तरीका आप देख सकते हैं मेरी दूसरी वीडियो में, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है। तो कलेजी ऐड करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 2-3 टेबल स्पून के करीब या 1/4 कप जितना, और अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। और मिक्स करके यहाँ पर आपको कलेजी को थोड़ा सा पकाना है, क्योंकि अभी पूरी पकी हुई नहीं है। थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें हम यहाँ पर काट कर ऐड करेंगे और इसे भी साथ में मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून ऐड कर देंगे। थोड़ा सा लेमन भी हमें यहाँ पर ऐड करना है, 1 टेबल स्पून जितना लेमन ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि कलेजी में इन चीज़ों का फ्लेवर आ जाए। और इसके बाद आपको इसे दोबारा से थोड़ी देर तक पकाना है ढककर, ताकि कलेजी और तमाम मसाले अच्छे तरीके से आपस में कुक हो जाएं। तो इसके लिए इसे 5 से 10 मिनट तक आप हल्की आंच पर कवर करके छोड़ दें। नमक हमने इस रेसिपी में अभी तक ऐड नहीं किया है। नमक हमेशा कलेजी में बिल्कुल आखिर में ऐड किया जाता है। इस टाइम कलेजी बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर जो आपको मॉइस्चर नज़र आ रहा है वो आप अपने हिसाब से ड्राई कर सकते हैं, जितना आपको इसमें मसाला चाहिए। और ऑयल को भी ऊपर आने देना है इस टाइम हमें। तो थोड़ी देर हम इसे हल्की आंच पर पकाएंगे और साथ ही नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड कर देने के बाद आपको इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस आपको इसे मिक्स करना है अच्छे तरीके से और इसे गार्निश कर लेना है हरी मिर्चों और हरे धनिए से। उसके बाद आप चूल्हे को ऑफ़ कर दें। तो ज़रूर इस तरीके से इस रेसिपी को बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।